Hello students, here we are discussing question 32 of KVPY SX question paper which was held in year 2016. Let's observe what does this question says. इसमें ये बोला गया है हमें कि an electron with kinetic energy E collides with a hydrogen atom in ground state. The collision will be elastic for which of these condition? यहाँ पर एनर्जी E की सभी वैल्यूज के लिए होगा. एनर्जी E की वैल्यू विच इज लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर between 10.2 and 13.6 electron volt या फिर 0 and 3 point between 0 and 3.4 electron volts only. Okay, so please try to observe. इसमें होता क्या है, कंडीशन ये है हमारे पास में कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन जब या ऐसा ही कोई पार्टिकल, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन या हाइड्रोजन या फिर न्यूट्रॉन भी हो सकता है, अगर ये एक हाइड्रोजन एटम के साथ में कोलाइड करता है तो उस केस में कोलिजन हमेशा तब इलास्टिक माना जाता है जब जब हम जो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे हाइड्रोजन पर, जो एक्सचेंज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो. क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होती है तो देन देयर इज अ चांस कि हाइड्रोजन पर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से निकल के वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी इसे ट्रांसफर की जाती है. सो प्लीज रिमेंबर दिस इज द कंडीशन कि इलास्टिक कोलिजन के लिए हमेशा जो ट्रांसफर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए. अब नाउ इस केस में सिंस हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एंड देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन यहाँ पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है एंड दैट इज वाई ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा. एंड इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इसे गूगल पर जरूर सर्च करें. बेस्ट ऑफ लक.